हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से एक बेहतरीन सी क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भैया। तो देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट्स के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। तो पहला इसका आंसर क्या हो सकता है? एसएमटीपी दिया हुआ है, यहाँ पर एफटीपी दिया हुआ है, टेलनेट दिया हुआ है और एचटीटीपीएस दिया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? जैसा कि इसमें बताया गया है, प्रोटोकॉल की बात की गई। किसकी बात की गई? प्रोटोकॉल की बात की गई। तो ईमेल से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल होगा? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये राइट आंसर होगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दिया हुआ है, डिजिटल वीडियो डिस्क दिया हुआ है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होगा। क्या होगा भैया? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी विकल्प कहाँ है? टिप्पणी मतलब कमेंट करना। टिप्पणी का मतलब क्या होता है? कमेंट करना होता है। क्या होता है? कमेंट करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर कहाँ पर होता है? फाइल में होता है, या फिर एडिट में होता है, या फिर फॉर्मेट में होता है, या फिर इंसर्ट में होता है। तो कमेंट जो ऑप्शन होता है दोस्तों, जो कमेंट ऑप्शन होता है, कहाँ पर होता है? इंसर्ट में होता है। कहाँ पर होता है? इंसर्ट में होता है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिया उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उमंग का पूर्ण रूप क्या होगा? यहाँ पर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन दिया, यूनिवर्सल मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा, क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन होगा। इसका पूरा रूप वैसे होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग का पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस दोस्तों, है ना। तो उसमें यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? स्कैनर इसमें से किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है। इनपुट और आउटपुट दोनों दिया हुआ है, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? स्कैनर क्या है हमारा? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट है भैया, इनपुट है। क्या है? इनपुट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बैंक ब्याज देते हैं, किस चीज पर ब्याज देता है? बैंक किस पर ब्याज देता है? यहाँ पर डिपॉजिट दिया हुआ है, लोन्स दिया हुआ है, विड्रॉल दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। तो किस पर देता है? बैंक किस पर ब्याज देता है? देने की बात यहाँ पर की गई है। तो जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो हमको पैसा बैंक देता है, मतलब ब्याज देता है। तो डिपॉजिट राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा दोस्तों? डिपॉजिट इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। कौन इसमें MQTT का प्रोटोकॉल का वर्णन कौन करता है? मशीन टू मशीन, पब्लिक सब्सक्राइब, और क्या दिया हुआ? रिक्वेस्ट दिया हुआ है, रिस्पॉन्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? मैश नेटवर्किंग दिया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसका राइट आंसर होगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लूप बैक आईपी एड्रेस है, इनमें से कौन लूप बैक आईपी एड्रेस है? लूप बैक आईपी एड्रेस क्या हो सकता है? इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 127.0.0.1, है ना, ये दिया हुआ है और दिए हुए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये इसका आईपी एड्रेस है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ MS वर्ड में कौन सा मेनू कैरेक्टर का आकार और टाइप फेस बदल सकता है? कैरेक्टर का आकार और टाइप फेस बदल सकता है। इसमें से कैरेक्टर का आकार भैया और क्या टाइप फेस बदल सकता है। कौन बदल सकता है? स्टेटस बार बदल सकता है, होम टैब बदल सकता है, स्टैंडर्ड टूल बार बदल सकता है, या व्यू बदल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? होम टैब होगा। होम टैब में कैरेक्टर का हम आकार बदल सकते हैं और उसका टाइप फेस बदल सकते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत ऋण किसी व्यक्ति के पैसे या व्यवसाय के आधार पर जारी नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत लोन जो है किसी पैसे या व्यवसाय के आधार पर जारी नहीं किया जाता है, तो भैया ये गलत है, उसी पर जारी किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ये गलत होगा आंसर, है ना, ये गलत होगा। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है iOS संदर्भ मॉडल में परतों की कुल संख्या कितनी होती है? iOS संदर्भ मॉडल में परतों की संख्या क्या होती है? तो होगा क्या इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? 7 इसका राइट आंसर होगा, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल फुटनोट का साइज कितना होता है? जो फुटनोट होता है उसका साइज मिनिमम या मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो यहाँ पर बताया क्या गया है, 1 दिया है, 1.5 दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है और 1.6 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए डैश डैश बदलते हैं। वर्तमान जो पेज होता है गूगल क्रोम में, उसमें अगर बुकमार्क आपको बदलना है तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? तो इसमें दिया हुआ है Ctrl+D दिया हुआ है, Ctrl+B दिया हुआ है, Ctrl+S दिया हुआ है, Ctrl+Shift+J दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+D होगा बुकमार्क बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है? जो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन होता है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है दोस्तों? तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या होगा? अनटाइटल। अगर लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस में हम अगर लिब्रे ऑफिस चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे भी इम्प्रेस हो, तो तीनों का फाइल नेम डिफॉल्ट क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 ही होता है। ना ही प्रेजेंटेशन होगा, ना ही इम्प्रेस 1 होगा, ना ही ननांदा दीस, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अनटाइटल्ड 1 होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? HTML का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यही ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम होता है। विंडोज एक भाषा है, तो ये सही है या गलत? विंडोज भैया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एक भाषा है। ये भाषा नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ये गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की प्रस्तुति में पृष्ठ को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में जब हम प्रेजेंटेशन बना करते हैं तो उसमें पेजों को क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है, ई स्लाइड कहा जाता है, ई पेज कहा जाता है, या फिर पेज कहा जाता है दोस्तों। तो इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर स्लाइड कहा जाता है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में हम क्या कहेंगे? पावर पॉइंट हो या इम्प्रेस हो, इनको क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। आगे दिया हुआ है लिंक स्थापना के लिए निम्न में से कौन सी पीपीपी परतें जिम्मेदार हैं? इनमें से कौन सी पीपीपी परतें जिम्मेदार हैं? LCP दिया हुआ है, IPCP दिया हुआ है, IP दिया हुआ है, NCP दिया हुआ है। तो इसमें लिंक के लिए कौन सा पीपीपी लेयर होगी भैया? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? इसके लेयर क्या होगी? LCP इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है मैक का पूर्ण रूप क्या है? मैक का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, या फिर मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, या फिर मेमोरी एरिया कंट्रोल, या फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसमें क्या हो सकता है? मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल दोस्तों। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है मैक
एड्रेस, हाँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। रैम में संग्रहित डेटा डैश डैश जब कंप्यूटर की शक्ति बंद हो जाती है तो भैया क्या होता है, इरेज होता है या डबल हो जाता है या स्टोर्ड हो जाता है या फिर इन्वर्टेड हो जाता है, क्या होता है इसमें आंसर, क्या हो सकता है दोस्तों इसका, इरेज हो जाता है। क्या होता है, इरेज हो जाता है मतलब हट जाता है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है जो हमें अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं, जो हमें अलग अलग पत्र भेजने में सक्षम बनाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ पर, माइक्रो होगा, मेल मर्ज होगा या फिर आपका दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या होगा, मेल मर्ज सही ऑप्शन होगा। इसका क्या होगा, मेल मर्ज सही ऑप्शन होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद है दोस्तों। तो क्या होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तीन प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं दोस्तों क्लाउड में। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। तो सही है गलत, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुति अगर कोई प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या एक ही स्लाइड हो सकती है, दो नहीं हो सकती, तीन नहीं हो सकती, चार नहीं हो सकती दोस्तों, तो हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, गलत होगा। ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, गलत होगा। हम जितनी स्लाइडें चाहें उतनी स्लाइडें हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब स्लाइड शो कर सकते हैं दोस्तों। अपर दिया हुआ है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, तो का सही परिणाम क्या होगा। अपर में मतलब क्या होता है, सारा कैपिटल में हो जाता है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अपर मतलब होता है सारी चीजें कैपिटल हो जाएंगी, जितने भी वर्ड लिखे होंगे सारे कैपिटल हो जाएंगे, पहला इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दिया हुआ है इसमें, शिफ्ट प्लस एन दिया हुआ है इसमें, और क्या दिया हुआ है, शिफ्ट अल्ट प्लस एन दिया हुआ है। अगर नहीं हमको स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन करेंगे दोस्तों। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है दोस्तों। मैंने कल जो कराया था प्रैक्टिस सेट उसमें भी बताया था, मैंने उसमें 2 बार बताया था, इसमें आज हम फिर से बता रहे हैं आपको, हम कितना साइज बड़ा मैक्सिमम कर सकते हैं। तो 3000 मैक्सिमम फॉन्ट साइज कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं दोस्तों, 3000 मैक्सिमम फॉन्ट साइज हम यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है, क्या मुझे अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले योजना बनानी चाहिए। क्या हमें अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले योजना बनानी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हरगिज नहीं, मतलब कतई नहीं, है ना। हाँ अगर आप सफल होना चाहते हैं, हाँ अगर आप सफल होना चाहते तो योजना बनाइए कुछ समय, मतलब क्या कह रहा है, समथिंग, मतलब कुछ समय के लिए, बंदरों के लिए योजना बनाना, बंदरों के लिए नहीं भैया, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं ब्लॉग में तो आप योजना जरूर बनाइए, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको पाठ का एक खंड स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे। अगर आप इनमें से कौन सा खंड स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आप किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कट एंड पेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी,
कट कॉपी एंड पेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, पेस्ट एंड कट की आवश्यकता पड़ेगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, इसमें क्या कहा गया, यदि आपको पाठ का एक खंड स्थानांतरित मतलब बदलना चाहते हैं तो किसकी आवश्यकता होगी, पेस्ट एंड कट की, कॉपी एंड कट पेस्ट की, कट एंड पेस्ट की। तो किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों, इसमें क्या होगा, कट एंड पेस्ट होगा दोस्तों, क्या होगा, कट एंड पेस्ट होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइटों को डैश कहा जाता है, मतलब दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमको जुड़ना क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, सामाजिक नेटवर्किंग मतलब सोशल नेटवर्किंग दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, नेट बैंकिंग दिया हुआ है, और दोस्तों क्या दिया हुआ है, ई कॉमर्स दिया हुआ है, ब्लॉगिंग दिया हुआ है। तो इसमें भैया अगर हम दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग होगा, क्या होगा, सोशल नेटवर्किंग होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, राउंड और टर्न फंक्शन एक समान होता है, राउंड और टर्न फंक्शन एक समान होता है। तो भैया हाँ, ये एक समान होता है, राउंड और टर्न फंक्शन क्या होगा, एक समान होता है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं फंसते हैं ट्रिपल सी में। भैया जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, कह सकता हूं कि आप इसे रिवाइज करिए, बिल्कुल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर से जरूर फंसेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसको जरूर करते रहिए। इसके बिना मेन चीज ट्रिपल सी में क्या है, आपकी थ्योरी है, क्या है, थ्योरी के बिना कुछ नहीं होना है। प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन अगर आपको थ्योरी नहीं आ रही, सबसे ज्यादा चैप्टर क्या है ट्रिपल सी में, तो थ्योरी के ज्यादा हैं, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा है दोस्तों। इसीलिए हम सबसे ज्यादा क्या करा रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसने की उम्मीद हो। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आए हैं, ये पूछे गए पिछले मार्च में और फरवरी में, जो जनवरी में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। तो अच्छे से अच्छे कंटेंट हैं, आप जरूर इसे देखें। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, क्या बताया गया है, इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होगी दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस के होती है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। अगर एच की बात की जाए तो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है, एल की बात की जाए तो लेफ्ट की शॉर्टकट की होती है, किसकी होती है दोस्तों, लेफ्ट की शॉर्टकट की होती है। अगर के की बात कहा जाए हाइपरलिंक की होती है, ये किसकी होती है, न्यू की शॉर्टकट की होती है दोस्तों, किसकी होती है, न्यू की शॉर्टकट की होती है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों, क्या पूछा गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होती है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होती है। तो दोस्तों इसमें सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट की होती है दोस्तों। सुपर स्क्रिप्ट की क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होती है, और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होती है ना दोस्तों। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस जो होती है, ये सेबाइज की शॉर्टकट की होती है, किसकी होती है, सेबाइज की शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी किसकी शॉर्टकट की होती है, तो ये शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में नहीं है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक्सेल एक्सपेंशन, एक्सेल एक्सपेंशन में अगर लिखा जाए, सम लिखा हुआ है 55 ट्रू फॉल्स का नाम है, तो क्या आंसर हो सकता है इसमें, ट्रू फॉल्स। तो आंसर क्या होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा। सम मतलब जोड़ना होता है, क्या होता है दोस्तों, जोड़ना होता है सम मतलब। तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर भैया क्या हो सकता है, 12 इसका आंसर सही होगा, क्या होगा, 12 इसका आंसर सही होगा, क्योंकि दो इसमें ट्रू दिए हुए हैं और दो फॉल्स दिए हुए हैं, तो दो ऐड होंगे 10, 5 5 10 होता है, और दो वो जुड़े होंगे होंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पर।
आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा GUI पर आधारित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS DOS है, MS विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है। तो क्या हो सकता है दोस्तों इसका आंसर? MS विंडोज इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, दिया इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अवीरा दिया हुआ है, ले LY फेकर दिया हुआ है, हंगआउट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एक्सेंडर दिया हुआ है। तो इसमें आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है दोस्तों? तो पहला ही होगा इसका आंसर। क्या हो सकता है? पहला इसका आंसर सही होगा दोस्तों, है ना, अवीरा। नेक्स्ट है, डैश डैश से बनी एक छवि है, इनमें से किसकी बनी हुई छवि है? डॉट से, पिक्सल से, पेन से, ऑल ऑफ द दिस। तो किससे बनी हुई है भैया? ये सारे से बनी होती है, सबसे बनी होती है, क्या छवि बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है डैश डैश इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और को पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। तो कौन हो सकता है? मालवेयर करता है या स्पाईवेयर करता है, एडवेयर करता है, नन ऑफ द दिस। तो भैया इसमें क्या हो सकता है? मालवेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया? इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखता है, उपयोगकर्ता मतलब जो यूजर होता है उस पर गतिविधियों पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और को पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। ये गलत है। यहाँ पर ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये चीज, ये इसमें गलत होगा। तो मालवेयर क्या करता है? इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखता है। कौन रखता है? मालवेयर। इसमें स्पाईवेयर होगा भैया, आंसर क्या होगा? स्पाईवेयर इसका राइट आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, MEM और CLS आंतरिक डॉस कमांड है। MEM और CLS आंतरिक डॉस कमांड है, ट्रू है या गलत है भैया? मतलब फॉल्स है या ट्रू है? तो सही है भैया। क्या है ये? सही आंसर होगा दोस्तों इसका। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है होती है? इनमें से अगर किसी फाइल को हमको प्रिंट करना है दोस्तों तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? आपको भी पता होगा दोस्तों, ये तो छोटी सी बात है, Ctrl+P शॉर्टकट की होगी। यहाँ पर क्या होगी? Ctrl+P होगी, ना ही Alt+P किसी की शॉर्टकट की होती नहीं है। Ctrl+Shift+P होती है किसी की शॉर्टकट की, और Shift+P तो होगी नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिया हुआ लिब्रा ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? अगर टेम्पलेट की बात की जाए तो क्या हो सकता है? OTT क्या होगा इसमें? OTT ये टेम्पलेट के लिए यूज की जाती है भैया। किसके लिए? टेम्पलेट के लिए यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम, सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+S भैया राइट आंसर होगी। Ctrl+S जो होती है सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है, या सेव की शॉर्टकट की होती है, ये रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पर सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी दोस्तों? Ctrl+S शॉर्टकट की होगी। आगे बढ़ते हैं हम, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का नुकसान है, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का नुकसान है, तो क्या हो सकता है इसमें से? क्या होगा दोस्तों 42 नंबर में? इसका आंसर क्या होगा 42 नंबर में? डी ऑप्शन, एक्सपेंस। एक्सपेंस ये गलत होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सुरेंद्र विंडोज चला रहे हैं। सुरेंद्र जो है एक लड़का है, वो क्या करा रहा है? विंडो को चला रहा है। वह स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करता है। क्या करता है भैया? स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करता है और वे अप एरो इंटर दबाते हैं। अप एरो इंटर दबाते हैं मतलब ऊपर वाला इंटर दबाते हैं। तो क्या होगा? स्टार्ट मेनू पे जाते हैं, ऊपर वाला इंटर दबाते हैं, तो क्या होगा? ऑल ऑल एप्स मेनू, द फाइल एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, द शट डाउन मेनू। तो क्या होगा इसका आंसर?
सुरेंद्र अगर विंडो चला रहा है और उसमें स्टार्ट मेनू खुला हुआ है, उसमें अप एरो मतलब ऊपर वाला एरो प्रेस करता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये गलत होगा इसका आंसर। यहां पर क्या होगा? आल द आल एप्स मेनू, द आल एप्स मेनू ओपन हो जाएंगे दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है एक श्रृंखला है, यदि सुपर कंप्यूटर पूरे भारत में उन्नत कंप्यूटिंग सी डैक के विकास के लिए केंद्र द्वारा डिजाइन और इकट्ठा किया गया है। कौन सा भैया इसमें कंप्यूटर है जो किसके द्वारा? पूरे महाराष्ट्र, और कंपनी क्या नाम क्या है? सी डैक। तो सी डैक द्वारा बताया गया है दोस्तों। मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, जब हमने मतलब क्या किया था, हिस्ट्री पढ़ी थी कंप्यूटर की, तो वहां पर मैंने बताया था कि सीडेक कंपनी ने पुणे में एक कंपनी है, कौन? सीडेक कंपनी है, भारत की है, जिसने क्या बनाया था? परम को बनाया था। परम क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कैल्क में अधिकतम कितनी सीट्स बनाई जा सकती हैं? कैल्क में अधिकतम कितनी सीट बनाई जा सकती हैं? तो 100 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 मतलब 1,00,000 दिया हुआ है। तो क्या हो सकता है इसमें? कैल्क में अधिकतम भैया हम 10,000 सीट्स ओपन कर सकते हैं। कितनी ओपन कर सकते हैं दोस्तों? तो 10,000 सीट्स ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एक्स एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस एक्स एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक्स भैया कट के लिए किया जाता है। तो इसमें कट का ऑप्शन कहाँ है? कट ऑप्शन सही होगा। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी यूज करते हैं, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी यूज करते हैं। डिलीट की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है ना। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार निम्न एप्लीकेशन में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार निम्न एप्लीकेशन में किसमें भैया है? तो आर्टिफिशियल प्लानिंग, सेटिंग, या फिर गेम प्लानिंग में, रोबोटिक्स में, ऑल ऑफ द दिस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा भैया? क्या हो सकता है इसमें? यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। सारे में होगा, है ना, सारे सही होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। विंडो 10 स्टोर ऐप निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? विंडोज 10 जो ऐप है, स्टोर ऐप है, वो इनमें से किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? द यूजर लाइब्रेरी अकाउंट, द लोकल कंप्यूटर अकाउंट, द एडमिनिस्टर अकाउंट, द यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो विंडोज 10 किससे जुड़ा हुआ है? विंडोज 10 जो होगा भैया, द यूजर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है दोस्तों। किससे जुड़ा हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है एसएमटीपी द्वारा उपयोग किए जाने वाला पोर्ट है। एसएमटीपी के द्वारा पोर्ट नंबर होता है दोस्तों, ये कितना होता है? तो इसमें 20 दिया हुआ है, नहीं 21 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर दोस्तों 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। ये भैया जो होता है एफटीपी का होता है। ये किसका होता है? तो एसएसएल का नहीं, ये होता है टेलनेट का होता है। ये अगर किसका होता है? तो एसएसएल का होता है, सिक्योर सेल का होता है, ये एसएसएच का होता है ना दोस्तों। तो आज के जो हमारे 50 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर पूरे होते हैं। हमारे जो यहाँ के आज 50 क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से भैया इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, फिर लाके हम यहाँ पर डालते हैं, है ना दोस्तों। तो पूरा वीडियो जरूर देखें पहले से लेकर लास्ट तक, आपका पेपर बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, केवल हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ लेनी है,
अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, क्या भैया, हमारे टेलीग्राम चैनल किसको, एनएमसी कंप्यूटर जोन को ज्वाइन करें, एनएमसी कंप्यूटर जोन को ज्वाइन करें। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ इसकी दी जाएगी, वहां पर फ्री पीडीएफ सारी अपलोड की जाती हैं। सारी सामग्री जो होगी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, एनएमसी कंप्यूटर जोन में मिलेगी। ये क्या है भैया, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी फ्री पीडीएफ यहाँ पर मिलती रहे। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर तो बिल्कुल करें ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और भी जो भी हैं, है ना, उनको भेज दीजिए ताकि सबको एक साथ क्लास मिल सके आसानी से, है ना दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।